सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशम वर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब शैक्षिक वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह एकादशः पाठः विचित्रः साक्षी इति पाठितवती। अद्य द्वादशपाठः हेमन्तवर्णनं पाठिष्यामि। 12 पाठः लेसन। हेमंत बोलते हैं एक ऋतु होता है, सीज़न होता है हेमंत, ठंडी का सीज़न। जब बहुत ठंडी पड़ता है ना, बर्फ़ गिरने लगता है, उस सीज़न को हम हेमंत ऋतु कहते हैं। हिम से आच्छादित होने के कारण इसको हेमंत बोला जाता है, हिम से अंत होने के कारण। ठीक है, तो वर्णम उसी का वर्णन करना है हमको। तो पश्यामा हेमंत ऋतु मध्ये किम अस्ति। जब भी हेमंत ऋतु आता है तो हेमंत ऋतु के आने का कारण क्या होता है कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाते हैं। दक्षिणायन होने के कारण मकर रेखा से जब सूर्य होकर गुजरता है तो उसकी ठंड जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब वो उत्तरायण होते हैं तो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, और उस समय सूर्य की किरणें जो होती हैं बहुत तेज होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी होता है। तो ये सीज़न चेंज होने का रीज़न होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। अस्तु, अग्रे गच्छामः। ऋतु अस्ति, कति ऋतवः सन्ति। बसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरदः, हेमन्तः, शिशिरः। ये इतने 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में। और इन ऋतुओं का प्रभाव देखो यहाँ पे साफ बता रहा है। दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन है। मकर रेखा एज ए टिल्ड है, मकर रेखा एज ए क्रॉस कर रही है सीधा, और सूर्य जो है थोड़े से टिल्ड हैं, झुके हुए हैं, जिसकी वजह से धूप उनकी इस भारत देश पर नहीं पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम लोग हेमंत ऋतु का सामना करते हैं। हेमंत ऋतु बहुत ठंडी ऋतु होता है, और ये उत्तरायण और ये उत्तरायण है। तो इस तरफ जब सूर्य झुकते हैं तो बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसका असर पड़ता है हमारे ऋतुओं पे। अस्तु, अग्रे गच्छामः। द्वादशः पाठः हेमन्तवर्णनं पठामः। शब्दार्थाः सन्ति, शब्दार्थे किं लिखिताः सन्ति पश्यामः। परुषः कठोरः, सुभगो सुन्दर, हव्यवाहनः अग्नि, संवत्सरः वर्ष साल, निहार परुषः बोल रहा है। निहार बोलता है ओस को, परुषः कठोर अकड़ा हुआ, परुषः कहलाता है। अनुपभोग्यानि, तो यहाँ पे अनुपभोग्यानि उपयोग के अयोग्य, जो भोग्य न हो अर्थात उपयोग के योग्य न हो। हिमविद्धः बर्फ से हिम जो होता है बर्फ होता है, विद्धः जमा हुआ। अंतक सेविता दिक् हम लोग दक्षिण दिशा को कहते हैं। दक्षिण दिशा अंतक यम की दिशा मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। आदर्श शीशा दर्पण, आदर्शः का पर्यायवाची वर्ड है शीशा दर्पण। लक्ष्यते दिखाई देता है। शालयः बड़े धान के पौधे को कहते हैं शालयः, जिसमें धान की बालियां लटकी हुई होती हैं। अवश्याय ओस को भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समास भी दिया हुआ है, तो हमको थोड़ा सा समास को भी देख लेना है कि यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स दिए हैं। सस्य शालिनी, शस्येन शालते इति, तो सस्य से जो शोभित होता है। समास किसको कहते हैं? जब भी व्याकरण का प्रसंग आएगा मैं समास आप लोग को जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रही हूँ कि समास दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नया वर्ड जब बनता है तो उसको हम समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे सस्येन शालते इति ऐसा मिला हुआ है, यहाँ पे सस्येन शालते इति, इन तीनों पदों को मिलने से सस्य शालिनी एक नया पद बना ना। ये तो सारे अलग थे, सस्येन शालते इति तीनों अलग अलग थे, तो इनके मिलने से एक नया पद बना सस्य शालिनी। वैसे ही हव्यम वहतौ इति ऐसा लिखा हुआ है, तो हव्यवाहन एक नया पद बना। वैसे हिमस्य कोशः इति हिम कोश तेन आढ़, सब अलग अलग टूटे हुए हैं, ये विग्रह वाक्य कहे जाते हैं, और ये समस्त पद कहे जाते हैं। हिम कोशाढ़। निहारेण सहितः सनिहारः। फिर है अवश्याय च तमश्च इति, अवश्य तमसीताभ्याम, तो क्या है नद्यः, अवश्याय तमो नद्यः ऐसा। ठीक है, शब्दार्थाभवन समास वहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम द्वादश पाठ हेमन्तवर्णनम चैप्टर पढ़ते हैं कि चैप्टर मध्ये किम लिखितम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रायः कविगण ऋतुओं का वर्णन करते हैं।
संस्कृत साहित्य में कविगण ऋतुओं से प्रभावित होते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं। ऋतु क्या है? प्रकृति है और इसी का चित्रण अर्थात उसी का वर्णन करते हैं। किंतु हेमंत वर्णन उन्हें अधिक नहीं रुचता, अच्छा नहीं लगता। हेमंत वर्णन बहुत ठंडी का मौसम होता है, इसलिए कभी हेमंत ऋतु के बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। आदि इसके अपवाद हैं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने आदि महाकाव्य रामायण को लिखा था, तो वो इसीलिए आदि कवि कहे जाते हैं। तो आदि इसलिए कि सबसे प्राचीन कवि, सबसे पहले काव्य लिखने का, लौकिक काव्य लिखने का कार्य महर्षि वाल्मीकि ने किया था, इसीलिए हम इनको आदि कवि कहते हैं। तो इसके अपवाद हैं, अपवाद बोलते हैं जो सबसे अलग कार्य करे उसको। उन्होंने सरल मधुर शैली में इस ऋतु का मोहक वर्णन किया। इस ऋतु का उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सरल और मधुर शैली में सुंदर और मोहक वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत। प्रस्तुत पद्यांश जो है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड जंगल वाला कांड, जिसमें वनवास मिला हुआ था भगवान राम को, उस वाले कह रहा है, तो उसमें उससे उद्धृत है। अस्तु, प्रथमः मन्त्रः अस्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। अयं स कालः सप्राप्तः प्रियो यस्य ते प्रियं वद अलङ्कृत इव भाति येन संवत्सरः शुभः। अर्थात यह जो ते तुम्हें, हे प्रियम वद बोलते हैं प्रिय बोलने वाले, किसको? लक्ष्मण को। कौन बोल रहा है? भगवान राम कहते हैं कि हे प्रियम वदा, प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, यह जो ते तुम्हें प्रिय था, सह काल वह काल, अयम स प्राप्तः वह काल यह प्राप्त हो गया है, वह काल वह समय यह आ गया है जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय था। अलंकृत युवा भाति में संधि है, युवा प्लस भाति, ये न संवत्सरः शुभः। अलंकृत युवा भाति, लग रहा है जैसे कि यह काल जो है, यह प्रकृति जो है सुशोभित हो गई है, और जिससे संवत्सरः शुभः, यह जो वर्ष है वो शुभ शुभ दिखने लगा है, सुंदर सुंदर दिखने लगा है। अस्तु, द्वितीयः मन्त्रः अपि पश्यामः। निहार परुषो लोकः पृथिवी शस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। इस मौसम में क्या होता है? निहार परुषः लोकः। निहार बोलता है बर्फ को, और परुषः अकड़ा हुआ शब्दार्थ में दिया हुआ था, तो अकड़ा हुआ, जम जाना। लोकः, निहार परुषः लोकः, ओस के कारण, यानी बर्फीली ओस के कारण, कहने का मतलब लोक है, जगत जो है वो क्या हो गया है? परुषः हो गया है, परुषः अकड़ गया है। सभी पेड़ पौधे भी अकड़ गए हैं बर्फ़ गिरने से, और सभी लोग घर में दुबक गए हैं, ठंडी लगती है ना। पृथ्वी शस्यशालिनी, और पृथ्वी जो है शस्यशालिनी हो गई। शस्यशालिनी हरी भरी सी दिख रही है, सुंदर सी दिख रही है, पीले पीले क्या है, फूल वगैरह हैं, आ गए हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी जो है शस्यशालिनी दिख रही है, फसलों से भरी हुई दिख रही है। जलानी अनुपभोग्यानी, और जल जो हैं, पानी, वो अनुपभोग्यानी हो गए हैं। अनुपभोग्यानी, छूने का भी मन नहीं करता, क्योंकि पानी को छू तो कितनी ठंडी लगती है। सुभगो हव्यवाहन, हाँ, और हव्यवाहन अर्थात अग्नि जो है वो सुभग है। सुभग अर्थात अच्छा लगता है जिसको टच करके, तो जिसके पास में जाना, तो इसलिए सुभग है। हव्यवाहन, अग्नि जो है वो सुभग है। अस्तु, तृतीय श्लोकः अस्ति, पश्यामः। सेवमाने दृढं सूर्ये दिशम् अन्तकसेवितां विहीनतिलक इव स्त्रीनोत्तराधिक प्रकाशते। अर्थात सूर्य के द्वारा दिशम अंतक सेविताम, सूर्य के द्वारा दिशमंतकम, दक्षिण दिशा की सेवा करने के कारण, दिशमंतकम बोलते हैं दक्षिण दिशा को, शब्दार्थ में था। तिस सेवितम, सेवा की जाने पर, यानी दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा रहने पर, दक्षिणायन रहने पर, दृढ़म सेव माने, और दृढ़तापूर्वक उसी दिशा में सूर्य भगवान हैं। तो न उत्तराधिक प्रकाशते, उत्तर दिशा जो है वो प्रकाशित नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों? विहीन तिलक की वह स्त्री, लग रही है जैसे कि बिना बिंदी लगाई हुई कोई स्त्री है। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम लोग बिंदी लगाते हैं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। तो जो बिंदी हमेशा स्त्री लगाती है, वो एक दिन बिंदी न लगाए तो उसका चेहरा थोड़ा सूना सूना सा लगता है। तो वैसे ही उत्तर दिशा में भगवान सूर्य हमेशा दिखा करते थे,
और आजकल नहीं दिखते हैं, दक्षिणायन हो गए हैं, दक्षिण दिशा में दिखने लगे हैं, तो इसलिए उत्तर दिशा जो है सुशोभित नहीं हो रही है, सुंदर नहीं दिख रही है। ये वैसी ही लग रही है जैसे कोई स्त्री जो तिलक के बिना बिंदी नहीं लगाती हैं, नहीं लगाई हुई है, वैसी ही दिख रही है। ठीक है, अग्रे गच्छामः। चतुर्थः श्लोकः अस्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्वसाम्प्रतं यथार्थनामासु व्यक्तं हिमवान् गिरिः। अर्थात प्रकृत्या, प्रकृति से ही, हिम कोशाढ्य मतलब हिम जो है, बर्फ जो है, कोशाढ्य हिम के बहुत सारे कोश, हिम कोश जो हैं वो आढ़्य हो गए हैं, आच्छादित हो गए हैं प्रकृति पर। पेड़ पौधों पे, नदी नालों में, घरों पे हिम बर्फबारी हो रही है। दूर सूर्यश्व सांप्रतम, और सांप्रतम इस समय दूर सूर्यश्व, सूर्य भगवान जो हैं वो बहुत दूर हो गए हैं पृथ्वी से। यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिमवान गिरी, इसी कारण हिमवान गिरी जो है, हिमवान गिरी अर्थात हिमालय पर्वत, तो यथार्थ नामा, अपने यथार्थ नाम को सुव्यक्तम, सुशोभित कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हिमालय पर्वत बोलने से हिम का आलय अर्थात हिमालय, हिम का आलय अर्थात हिम का घर। तो हिमगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत जो हैं अपने यथार्थ नाम हिमवान को, हिमवान अर्थात बर्फ, बर्फ को, बर्फवान, बर्फ के स्वामी को कहते हैं हिमवान। तो उस बर्फ को सुव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने यथार्थ नाम को। हिमवान पर्वत हैं, हिमालय पर्वत अपने यथार्थ नाम हिमालय को अभिव्यक्त कर रहे हैं, यही कहने का भाव है। अस्तु, पंचमः मंत्रः अस्ति, पंचमः श्लोकः अस्ति। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पृशतः सुखा दिवसाः सुभगादित्याश् छाया सलील दुर्भगाः। पहले तो यहाँ पे मध्याह्ने लिखा हुआ है, मध्याहरे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर टाइप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड है मध्याह्ने। मध्याह्ने मतलब दोपहर में, ठीक है। तो कह रहा है कि मध्याह्ने, दोपहर में, अत्यंत सुख संचारा, बहुत अच्छा लगता है घूमना, थोड़ा सा घूमना अच्छा लग रहा है। हेमंत ऋतु में दोपहर में बाहर निकलना अच्छा लगता है। स्पृशतः सुख, और किसी चीज़ को टच करने से अच्छा भी लगता है, काम करने का भी मन करता है। नहीं तो क्या होता है, दिवसः सुभगा आदित्यश्छाया सलील दुर्भगः। आदित्य 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 के कारण यानी भगवान सूर्य के कारण सुभगा दिवस, सुंदर दिन भी जो है, और छाया सलील पानी, दुर्भगा छूने का भी मन नहीं करता उनको, दिन में भी बाहर निकलने का मन नहीं करता, किस छाया में जाने का मन नहीं करता, पानी को छूने का नहीं मन करता, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पृशतः सुखा, दोपहर में ही घर से बाहर निकलना अच्छा लगता है, स्पृशतः सुखा, और कुछ भी छूना भी पसंद लगता है, अच्छा लगता है। आदित्य, क्योंकि आदित्य जो हैं भगवान सूर्य जो हैं, सुभगा दिवसः सुंदर दिन को भी छाया में बदल देते हैं अपने दक्षिणायन होने के कारण, और जिसकी वजह से सलील दुर्भगः, पानी जो है उसको छूना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं आदिकवि वाल्मीकि। अस्तु, पंचमः श्लोकः अपि अभवत्। इदानीं षष्ठं श्लोके किं लिखितमस्ति तत् पश्यामः। मृदुसूर्याः सनिहाराः पटुशीताः समाहताः शून्यारण्याधिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्। साम्प्रतम इस समय क्या हो रहा है, इस समय मृदु सूर्य जो है मृदु हो गए हैं, कोमल हो गए हैं। कोमल अर्थात थोड़ा सा कड़े नहीं हैं, अच्छे से धूप नहीं दे रहे हैं, छाया छाया जैसा धूप दे रहे हैं। सनिहारहा बोलते हैं कि ओस के साथ, निहार के साथ हो गया है। सनिहारहा, निहारा वर्ड मीनिंग में दिया था, निहारा अर्थात ओस, तो सनिहारहा ओस के साथ हो गए हैं। पटुशीतः, और बहुत ही ठंडे भी हो गए हैं। समाहता, इन दोनों से मिले हुए हैं, ओस के साथ एक तो मिले हुए हैं, साथ ही ठंडे भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शीतलता की अधिकता हो गई है, ठंडे हो गए हैं। तो ऐसे दोनों से मिल जाने के कारण सूर्य जो है मृदु हो गए हैं। शून्य अरण्य हिमध्वस्ता, और शून्य अरण्य संधि है, शून्य अरण्य, शून्य प्लस अरण्य, ठीक है।
तो अरण्य अर्थात जंगल शून्य हो गए हैं, शून्य अर्थात सूना सूना सा दिखने लगा है। हिमध्वस्ता दिवसा, और दिन जो है हिम से आच्छादित हो गए हैं, बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रहे हैं। भरा भांति सांप्रतम, इस समय दिन जो है ऐसे ही लग रहा है जैसे कि सांप्रतम इस समय। दिवसः भांति, दिन लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? मृदु सूर्या सनिहारः पटु शीता समाहताः, दिन जो है सूर्य सनिहारः ओस के गिरने के कारण, पटु शीता शीतलता के अधिक बढ़ जाने के कारण, सूर्य मृदु हो गए हैं, मीठे हो गए हैं, छाया देने वाले हो गए हैं। अशून्य अरण्य हिमध्वस्ता, और हिम के गिरने के कारण, हिम से आच्छादित होने के कारण अरण्य यानी जंगल भी शून्य हो गए हैं, यही भाव है। अस्तु, सप्तमः श्लोकः अस्ति रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषार आरुणशीतलः निःश्वास अन्ध इव आदर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। पहले तो आपको ये देखना है कि क्या देखना है? इव आदर्श, संधि है इव प्लस आदर्श, ठीक है। यहाँ पर भी संधि है तुषार प्लस अरुणः, ठीक है। यहाँ पर भी संधि है श्वास प्लस अंध। तो रवि संक्रांत, रवि संक्रांत हो गए हैं, संक्रांत यानी उन पे छाया का प्रभाव आ गया है, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सौभाग्य तुषार अरुणा शीतलः, थोड़े से लालिमा छाया होने के कारण थोड़े से लाली लाली जैसा दिखते हैं। सौभाग्य, सौभाग्य से जो कह रहा है कि सौभाग्य से जो रवि हैं वो थोड़े से संक्रांत हो गए। संक्रांत यानी थोड़े से ढके ढके से हैं। भगवान सूर्य को बादल ढक देते हैं ना, तो बादल यहाँ पे नहीं ढक रहे हैं, बल्कि ओस जो है बर्फीली ओसें वो ढक देती हैं, और उनके सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उनका प्रकाश भी थोड़ा सा टिल्ड हो गया है, टिल्ड यानी तिरछा हो गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है पृथ्वी पर उनकी धूप नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो सौभाग्य से रवि संक्रांत, सब रवि संक्रांत हो गए हैं। तुषार अरुणः शीतल, और थोड़े से बर्फ की गिरने के कारण ओस वाले भी हो गए हैं। अरुणः लाल रंग के दिख रहे हैं। शीतलः, शीतलता भी प्रतीत हो रही है। निश्वास अंध इव आदर्श, अब ऐसे क्षण में चंद्रमा की क्या गति होगी? जब रवि की ऐसी गति है तो भगवान चंद्रमा की क्या गति होगी? चंद्रमा न प्रकाशित, चंद्रमा तो प्रकाशित ही नहीं होते हैं, और ऐसे लगते हैं चंद्रमा जैसे इव आदर्श। आदर्श बोलते हैं दर्पण को, दर्पण यानी मिरर को। तो मिरर इव के समान, मिरर के समान, निश्वास अंधा, ऐसा लगता है जैसे मिरर के समान। जैसे मिरर कोई अंधा होता है, दर्पण अंधा होता है तो वो ठीक से चेहरा नहीं दिखाता है, धुंधला धुंधला दिखाता है, वैसे ही रवि जो चंद्रमा जो हैं वो धुंधले से प्रतीत हो रहे हैं। चंद्रमा भी धुंधले से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा होता है ठंडी के मौसम में, चांदनी जो होती है, पूर्णिमा के समय भी चांद पूरे नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि ओस गिरे हुए रहते हैं, है ना, ओसों के गिरने के कारण नहीं दिख पाते हैं। अस्तु, अष्टमः मंत्रः वयम् अत्र पश्यामः किं लिखितमस्ति। श्लोकः अस्ति, वारं मन्त्रः आगच्छति मुखात्। ज्योत्स्ना तुषारमलिना प्रणमस्यां न राजते, सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। ज्योत्स्ना चांदनी को कहते हैं। तुषार मलिना, तुषार के कारण, तुषार अर्थात बर्फ के कारण, मलिन सी हो गई है ओशों के गिरने के कारण। पूर्णमास्याम न राजते, पूर्णमास्याम पूर्णिमा में, ठीक है, इस पूर्णिमा में न राजते सुशोभित नहीं हो रही है। अब ये चांदनी जो है किस तरह से लग रही है? जब पूर्णिमा में सुशोभित नहीं हो रही है चांदनी, तो कैसी लग रही है? सीता इव, सीता के समान। कैसी सीता के समान? चातप श्यामा, जो धूप में रह करके, अब जंगल में भगवत देवी सीता रह रही हैं भगवान राम के साथ, तो धूप में ठंडी लगती है तो धूप में जाकर बैठती हैं, जिससे उनका मुख जो है सांवला हो गया है। तो सीता इव च आतप श्यामा, सीता के समान आतप में रहने के कारण अर्थात धूप में रहने के कारण जो सांवली हो गई हैं, लक्ष्यते उसी के समान दिख रही हैं, न तो शोभते सुंदर नहीं दिख रही हैं वह देवी सीता। इसलिए पूर्णिमा भी ऐसी लग रही जैसे सुंदर नहीं है, धूप में जलकर, धूप तो नहीं है पर ओस से ओसों के गिरने के कारण, बर्फीली ओसों के गिरने के कारण उसकी छवि जो है थोड़ी सी धुंधली सी हो गई है ना। 9वां श्लोकः पश्यामः।
प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविदग्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः। अर्थात प्रकृत्या, प्रकृति से ही, शीतल स्पर्शी, शीतल स्पर्शी बोलते हैं शीतल ठंड को, स्पर्श ठंड को स्पर्श करने के कारण, हिम विद्धश्च सांप्रतम, हिम विद्ध बोलते हैं बर्फ से जमा हुआ इस समय। तो प्रकृति शीतल स्पर्शो हिम विद्धश्च सांप्रतम, सांप्रतम इस समय प्रकृति जो है शीतल स्पर्शी, ठंड को स्पर्श करने, ठंड उसको बाहर निकलने से ही ठंड का स्पर्श होता है, ऐसा लगता है। हिम विद्धश्च, और बर्फ जो है वो जम गया है। प्रवाति पश्चिम वायु, और वायु जो है पश्चिम दिशा से प्रवाति बहती है। काले द्विगुण शीतलः, ऐसे स्थिति में तो, काले समय में तो लगता है जैसे दुगनी शीतलता बढ़ रही है। एक तो वायु भी ठंडी ठंडी बह रही है, पश्चिम दिशा से आने वाली वायु भी ठंडी है, और दूसरा बर्फ तो गिर ही रहा है, जमे हुए ही हैं, शीतलता तो ऐसे ही है, और ऊपर से हवा जो बहती है तो और भी शीतलता, दुगुनी शीतलता लगती है। उसी चीज़ को कह रहा है। अस्तु, अष्टमः दशमः श्लोकः अस्ति, तदपि पश्यामः किं लिखितमस्ति। बर्खर्जूरपुष्प आकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिद् अनम्राः शालयः कनकप्रभाः। ठीक, अब कहता है कि खरजूर पुष्प आकृति भी, खजूर का पेड़ आप लोगों ने देखा है? खजूर का पेड़ क्या बोलते हैं? सल्फी बोलते हैं शायद उसको, ठीक से मैं नहीं जानती, लेकिन सल्फी बोलते हैं, सल्फी का पेड़ है ना। तो खरजूर पुष्प आकृति भी, नहीं सल्फी तो दूसरा चीज़ होता है, खजूर का पेड़ एक डिफरेंट है, अलग होता है। तो खजूर पुष्प आकृति भी, खजूर के पुष्प के आकृति के समान, शिरोभी पूर्णतुंडलही, शिरोभी शीर्ष पर, पूर्णतुंडलही ऐसा लग रहा है जैसे कि चावल का जो बालियाँ होती हैं वो सुशोभित हो गई हैं। यानी खजूर की पुष्प आकृतियों को देख करके, खजूर के पेड़ में फले हुए फल जो लदे हुए हैं और फूल उसके जो खिले हुए हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चावल की जो बालियां हैं, धान की जो बालियां हैं चावल से भरी हुई, वो ऊपर में लदी हुई हैं। शोभन्ते, शोभित हो रही हैं। किंचित अनम्रा, थोड़ी सी झुकी हुई हैं। शालयः, धान की बालियां, धान को कहते हैं शालयः। कनक प्रभा, कनक के प्रभा के समान, स्वर्ण प्रभा के समान। जो धान की बालियां हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे सोने की बालियां हों, और सोने की बालियों के साथ वो सुशोभित लग रही हैं, सुनहरी आभा के साथ, अपनी सुनहरी प्रभा के साथ सुशोभित हो रही हैं। यही मतलब है कि खजूर के फूलों की आकृति समान, शीर्ष में पूर्ण चावल के दानों से कुछ झुके हुए सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे जो हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अंतिमः श्लोकः अस्ति, पश्यामः। अवश्याय तमोनद्धाः निहारतमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अब कहता है कि वनराजयः, वनराज किसको कहते हैं? वन में जो वनराजयः बोलते हैं वन की सुंदरता को, वन में जो सुशोभित होता है उसको। तो अवश्याय तमोनंथाः निहार तमसा वृतः, जो वन है वो क्या हो गया? अवश्याय, अवश्याय बोलते हैं ओस को, जो कि वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ था। तमोनद्धाः, और तमः अंधकार से, नद्धा जकड़ा हुआ है। वन क्या है? ओस और अंधकार से जकड़ गया है। निहार तमसा वृतः, और निहार अर्थात वहाँ पर भी ओस कोहरा छाया हुआ है, तमसा कोहरा, और अंधकार तमसा अंधकार वृत्तः से ढका हुआ है। प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते, ऐसा लग रहा है जैसे सो गया है वन। विपुष्पा वनराजयः, पुष्पों के, विपुष्पा कह रहा है पुष्प रहित होकर के, मतलब पत्ते जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं अकड़ गए हैं, तो वो फूल नहीं ला रहे हैं। तो वो जो क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं विपुष्पा, पुष्प रहित हो गए हैं। वनराज है, तो ऐसा लग रहा है कि वनराज जो है यानी वन जो है वो सो गया है। ठीक है, तो ये सब बड़ा सारा श्लोक हो गया इस लेसन का आप लोगों का। और यदि आपको समझने में फिर भी डाउट हुआ होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस सारे श्लोक हो गए, चतुर्थ से लेके
एकादश तक, 1 से लेके एकादश तक, ठीक है, एक पहले भी था। और यदि डाउट होता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है अर्थ के साथ, इसको भी आप लोग देख के लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अस्तु सर्वे अभवन्। इदानीं हेमन्तवर्णनं द्वादशपाठः अभवत्, पूर्णम् अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं करिष्यामि। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।